आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गद्यांश ब का। पिछले क्लास में मैं गद्यांश अ अध्ययन कराया था जो 7 अंक का परीक्षा में पूछता है। आज हम लोग ब का अध्ययन करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा में 6 अंक का आता है। इस ब में भी 2 गद्यांश होता है, जैसा एक आप ऊपर देख रहे हैं, और एक अथवा करके देता है। इसमें भी एक अथवा के नीचे यहाँ एक गद्यांश दे दिया। तो इस प्रकार से इन दोनों गद्यांशों में से हमें कोई एक गद्यांश बनाना होता है, और हम सदैव ध्यान रखेंगे दोनों में इतना दोनों को पढ़ लेंगे, जो आसान लगेगा उन दोनों में से किसी एक को हम लोग बनाएंगे। दोनों में से किसी एक को हम लोग बनाएंगे। यहाँ हम गद्यांश आप ही परीक्षा में बढ़िया से इसे पढ़िएगा, पढ़ के उसके हिंदी अर्थ को समझिएगा, तब प्रश्न उत्तर लिखिएगा। यहाँ लिख रहा है ब गद्यांश कि प्राचीन काले, इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे तभी आप प्रश्न उत्तर बना पाएंगे सही सही। प्राचीन काले ऋषिणाम आश्रमेषु पठनस्य व्यवस्था आसीत्। ये तो जानते भी हैं हम लोग। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों में पढ़ने की व्यवस्था थी। छात्राः आश्रमेषु गत्वा तत्रैव निवसन्ति स्म। छात्र आश्रमों में जा कर के वहीं निवास करते थे। आश्रमस्य नियमान् पालयन्तः अध्ययनं समाप्य स्वगृहं गच्छन्ति स्म। आश्रम के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन को समाप्त करके अपने घर को चले जाते थे। भिक्षुकस्य बालको वा नृपस्य कुमारो वा गुरुगृह समान रूपेणैव निवासम् अकरोत्। कर भिखारी वा भिक्षुकस्य बालको, भिखारी का बच्चा हो या राजा का राजकुमार हो, गुरुगृह जो गुरु जी का घर है, समान रूपेण एव निवासम करो, समान रूप से दोनों निवास करते थे। इति रीति भारतस्य, यही भारत की रीति थी। इस प्रकार से उस समय विद्याध्ययन होता था। पुनः एक बार हम हिंदी अर्थ बता देते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों में पढ़ने की व्यवस्था थी। छात्र आश्रमों में जाकर वहीं निवास करते थे। आश्रम के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। अध्ययन समाप्ति के पश्चात अपने घर को चले जाते थे। भिखारी का बच्चा हो या राजा का कुमार हो, गुरु जी के घर में समान रूप से निवास करते थे। यही भारतवर्ष की रीति थी। और गुरु जी का घर कहीं बाहर कुटिया हुआ करता था, उस समय गुरुकुल कहलाता था। तो अब हम अध्ययन करेंगे। इसमें ही 6 अंक का है, मैंने पहले ही बताया। इसमें शीर्षक नहीं पूछेगा आपसे, एक पद के 2 प्रश्न पूछेगा और वाक्य में लिखने के लिए 2 प्रश्न आएंगे। तो एक पद वाला पहले देखते हैं। कहता है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। क प्रश्न कहता है यहाँ इयम कस्य रीति है, यह किसकी रीति है। जो गद्यांश आपने पढ़ा यह किसकी रीति है, तो यहाँ स्पष्ट यहीं पर उत्तर आपका दिख रहा है। नहीं, इति रीति भारतस्य, यह कहाँ की रीति है भाई? भारत की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतस्य। एक शब्द में कह रहा है, सदैव एक शब्द में कहेगा तो आप उत्तर एक शब्द में ही लिखिएगा। फिर कह रहा है कि के आश्रमेषु निवसन्ति स्म, कौन आश्रमों में जाकर के निवास करते थे? तो बालका या कुमारा हैं। यहाँ बालका लिखते हैं तो भी चलेगा, कुमारा लिखते हैं तो भी चलेगा, या दोनों अब लिख करके लिख देंगे तो चलेगा। दोनों ही जाकर के निवास करते थे। फिर आगे आके पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। प्राचीन काले किम आसीत्, प्राचीन काल में क्या था? तो लिख रहा है कि प्राचीन काले ऋषिणाम आश्रमेषु पठनस्य व्यवस्था आसीत्। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों में पढ़ने की व्यवस्था थी। फिर कह रहा है कि छात्राः कदा स्वगृहं गच्छन्ति स्म, तो छात्राः आश्रमस्य नियमान् पालयन्तः अध्ययनं समाप्य स्वगृहं गच्छन्ति स्म। छात्र आश्रम के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन को समाप्त करके अपने घर को जाते थे। इस प्रकार से एक गद्यांश ऊपर का हो गया। यदि ये आपको आसान लगा तो आपने बना लिया, और नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। नीचे वाला गद्यांश बनाइएगा। हम दोनों का अध्ययन करा देते हैं। नीचे वाला गद्यांश कहता है कि विजयादशमी अस्माकं देशस्य प्रमुख पर्व अस्ति। विजयादशमी हमारे देश का प्रमुख त्यौहार है। अस्मिन् दिने भगवान श्री रामः लंकापति रावणं युद्धम अजयत। इस दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण को युद्ध में हराए,
अयम उत्सवः अश्विन मासस्य दशम्याम तिथो मन्यते। यह त्यौहार अश्विन महीने के 10वीं तिथि को मनाया जाता है, अतः अयम विजयादशमी इति उच्यते। इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है, क्योंकि अश्विन मास के 10वीं तिथि को ही राम रावण पर विजय प्राप्त किए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विजयादशमी कहते हैं। लंकापति रावण छलेन सीताम अहरत। लंकापति रावण ने छल पूर्वक सीता जी का हरण किया था। अशोक वाटिकायाम च रक्षत, और अशोक वाटिका में ले जाकर के लंका के अशोक वाटिका में रख दिया था। तस्य वधेन रामः संदिशति। उसके वध द्वारा, किसके वध द्वारा, रावण के वध द्वारा रामः संदिशति, राम संदेश देते हैं, यत् कि कदापि मानवेन असुर आचरणम नैव कर्तव्यम। कभी भी मानव को असुर का आचरण नहीं करना चाहिए, राक्षस का आचरण नहीं करना चाहिए। रावणस्य वधः आसुरीणाम प्रवृत्तिनाम वधैव अस्ति। रावण का वध आसुरी प्रवृत्तियों का वध ही है, राक्षसी प्रवृत्तियों का वध ही है। उस प्रवृत्ति का वध किया राम ने। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया इस गद्यांश का कि विजयादशमी हमारे देश का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण को युद्ध में हराए। यह त्यौहार अश्विन महीने के 10वीं तिथि को मनाते हैं, अतः यह विजयादशमी कहलाता है। लंकापति रावण छल द्वारा सीता जी का हरण किया और ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा। उसके वध द्वारा राम ने यह संदेश दिया कि कभी भी मानव के द्वारा असुर का आचरण नहीं करना चाहिए। रावण का वध आसुरी प्रवृत्तियों का वध ही है। अब इसके बाद इस गद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न आ गए। यहाँ क प्रश्न कह रहा है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। अस्माकं देशस्य प्रमुख पर्व किम। हमारे देश का प्रमुख पर्व क्या है, हमारे देश का प्रमुख त्यौहार क्या है। तो उत्तर आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, विजयादशमी। हमारे देश का प्रमुख त्यौहार क्या है, विजयादशमी। फिर कहा कि श्री राम युद्ध के अजयत। श्री राम युद्ध में किन्हें हराए, तो लंकापति रावण को हराए। पूर्ण वाक्य में उत्तर। फिर कह रहा है कि अब पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। वो एक एक नंबर का था, तो एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। कह रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो विजयादशमी इति नाम कथम प्राचलत। विजयादशमी यह नाम जो है कैसे प्रचलित हुआ। तो अस्मिन् दिने श्री रामः लंकापति रावणम युद्धम अजयत इति विजयादशमी नाम प्रचलत। इस दिन श्री राम ने लंकापति रावण को युद्ध में हराया था, इसलिए इसे विजयादशमी के नाम से यह प्रचलित हुआ। इस प्रकार से आप एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। परीक्षा में ऐसे ही लिखने के लिए आएगा ही। जो वाक्य में कहेगा तो वाक्य में लिखिएगा, शब्द में कहेगा तो एक शब्द में लिख दीजिएगा। वो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है। फिर कह रहा है कि रावणस्य वधः कासाम वधः अस्ति। रावण का वध जो है किसका वध है। तो यहाँ रावणस्य वधः आसुरीणाम प्रवृत्तिनाम वधः अस्ति। रावण का वध जो है आसुरी प्रवृत्तियों का वध है, राक्षसी प्रवृत्तियों का वध है। इस प्रकार से इस 6 अंक का जो गद्यांश होगा उसमें से इन दोनों में से अथवा के एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, इन दोनों में से कोई एक बनाएंगे। आप सही बना देंगे तो आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे भी जो भी मॉडल पेपर है और प्रयास है हमारा कि कुछ गेस क्वेश्चंस हम आपको दे दें। गेस क्वेश्चंस मीन्स अनुवाद, पत्र लेखन और अनुच्छेद और गद्यांश। तो हम इस पर अब काम करना आरंभ कर दिए हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे बच्चे जुड़ेंगे और सभी 10th क्लास के बच्चों को अवश्य इस वीडियो को शेयर करेंगे। यही गुरु दक्षिणा है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।